जैसा कि आप लोग जानते हो कि 12th ऑफ जनवरी को एवरी ईयर यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नो डाउट विदाउट एक्सप्लेनिंग आप पिक्चर से इसको समझ सकते हो। तो विवेकानंद जी यदि देखा जाए तो भारतीय रेनेसा पीरियड में ये मॉडर्न रेनेसांस में इनका अहम योगदान है। इन्होंने अपने आप पे गर्व करने के लिए हमें बताया, और सिर्फ बताया ही नहीं, प्रैक्टिकली इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया। लाइफ में ऑल ऑड्स के बावजूद भी इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। अल्प समय में ही इनकी मृत्यु हो गई, फिर भी इन्होंने जो हो सकता था, जो एक लंबे समय में लोग नहीं कर पाते हैं, उसको उन्होंने अल्प समय में ये किया। तो ये चीज़ मैं पहले भी करता आ रहा हूँ, बहुत सारे ओकेजन्स पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट करता हूँ ताकि मूवमेंट होता रहे, लगता रहे कि यस, हम कुछ कर रहे हैं। बहुत बार जब हमारे पास सामने गोल होता है, लक्ष्य होता है, दिख रहा होता है, तो हम उसकी ओर बढ़ते जाते हैं। कभी-कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं जब लगता है कि मूवमेंट कुछ रुक सा गया है। तो इस अवसर पे आप लिखना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें आप ऐसे चैलेंज ऑन यूथ डे आप ये करो। ये जो पिक्चर है लगा हुआ, ये हमने द क्विंट से लिया है, तो ऑब्वियसली पिक्चर की क्रेडिट यदि हमने कहीं से लिया है तो देना चाहिए। ठीक है। तो जो टॉपिक है, टॉपिक ये आपका है। आप हिंदी और इंग्लिश ऑब्वियसली है, दोनों में से जिसमें आपको कंफर्ट लगता है उसमें लिखो। रिलेवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता। विवेकानंद एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी प्रासंगिकता जो है हमेशा है, लेकिन आपको इसको जस्टिफाई करना है, इसको आपको लिखना है। और एक और चीज़ ये है, यदि इसमें आप चाहो तो वन पैराग्राफ ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप यदि ये चाहो तो वन पैराग्राफ उसमें से आप पर्सनल लेवल पे भी जोड़ सकते हो कि यस, हमने लाइफ में इनसे ये सीखा। अदरवाइज नहीं चाहते हो तो नहीं। लेकिन जो ये मेन टॉपिक आपका ये है कि रिलेवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता। जब 1893 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो एक तरह से पूरा जो उस सभा में थे लोग तालियां बजाते रहे, और वो एक ऐतिहासिक मोमेंट था। उस मोमेंट तक पहुंचने में बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ा। आप लोग भी इस कंडीशन में हो, यूथ हो, तो स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हो। और स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता है कि पनिशमेंट है। हम स्ट्रगल को एंजॉय भी करते हैं। वो जो कहते हैं ना, स्ट्रगल इज द इसेंस ऑफ लाइफ। विदाउट स्ट्रगल लाइफ में यदि कुछ मिल जाए, जस्ट सोचो थोड़ी देर के लिए कि आपको मोटे गद्दे का बिस्तर दिया जाए, एकदम सॉफ्ट हो, और आपके फेवरेट डिश जो आपका है हमेशा वो खिलाता रहे। आप कुछ उठना भी चाहो तो कोई उठने नहीं दे कि आप लेटे रहिए, मैं आपके मुंह में डाल दूंगा। क्या आप उस चीज को बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं। मैं समझता हूँ स्ट्रगल आप शायद जीवन भर कर सकते हो, लेकिन यदि आपको 1 मंथ सिर्फ बोल दे कि आराम करना है, सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, कुछ नहीं करना है, मैं समझता हूं आप 1 महीने में इतने बोर हो जाओगे कि फिर आराम कोई बोलेगा तो उसे आप गाली देने लगोगे। लेकिन स्ट्रगल आप जीवन भर कर सकते हो। लेकिन स्ट्रगल का यह मतलब नहीं है कि हम अननेसेसरी चट्टान को तोड़ते रहें। हाँ, जहां हमें रास्ते निकालने हैं वहां चट्टान को तोड़ना है। अननेसेसरी हम जो नदी है उसमें से सैंड को निकालते रहे नहीं। जहां जरूरत है, जहां प्रकृति के साथ तारतम्यता स्थापित करते हुए जरूरत है, वहां हमें करना है। तो जो स्ट्रगल है वो आपको करते रहना है, मोटिवेशन लेकर के। क्यों हम किसी का जीवनी पढ़ते हैं? क्यों हम इतिहास के कुछ उन व्यक्तियों को पढ़ते हैं जो आज हमारे बीच नहीं है और हमारे बीच नहीं आ सकते हैं? इस वजह से कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जो चाहे वो महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, या दुनिया के अन्य भागों से के व्यक्ति हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या जॉर्ज वॉशिंगटन हो, हम उनके बारे में पढ़ते हैं ताकि कभी हमारे पास कुछ समस्याएं आ तो हम उससे सीख सकते हैं। जब आदमी सफल होते रहता है, जब आदमी जिन चीजों पे, वो जो कहते हैं ना मिडास टच, कि कुछ भी को टच किए वो सोना हो गया, तब आदमी शायद पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे हुए होते हो तो उसमें से जरूरत पड़ता है। तो विवेकानंद हमेशा बोलते थे
कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस रखो। बॉडी आपका जो है वो बाइसेप्स, तो बॉडी आपको फिट रखना है और फूड सही से लेना है और फिर आपको वर्क करना है। कमजोर शरीर का काया लेकर के आप न तो अपना कल्याण कर सकते हो न दूसरे का, तो इस पे आपको लिखना है। कुछ चीजें हैं टर्म्स एंड कंडीशंस इन द सेंस कि जो आपके राइटअप होना चाहिए अप्रॉक्स 750 से 1000 वर्ड्स। इस वजह से कि मैं 300 वर्ड्स नहीं दे रहा हूं कि आपके पास इनफ स्कोप हो एक्सप्लेन करने का, तो आप 750 से लेकर के 1000, और जब हम 750 से 1000 बोलते हैं तो प्लस माइनस 10% चलता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई 500 में लिख दोगे तो मुझे इतना बुरा लग जाएगा, या कोई, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप 5000 में लिखने लगो। आप 750 से 1000 है, प्लस माइनस 10-20% आप कर सकते हो, अदर इन हिंदी और इंग्लिश, आपको जो मर्जी है। हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में। लेकिन आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि रीडेबल होना चाहिए, मैं पढ़ सकूं, ऐसा होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि बहुत बहुत खराब है तो इट्स बेटर, आप ये टाइप कर सकते हो तो टाइप करो, तो और मुझे ज्यादा खुशी होगी। और जो प्रिपरेशन कर रहे हो, इस प्रिपरेशन जर्नी में हो, तो मैं फीडबैक आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि यस, उसमें एज ए जो मेरे से जो मुझे लगता है, ऐसा नहीं है ना कि मैं सब चीज विवेकानंद जी के बारे में जानता हूँ, मुझे जो लगता है, मुझे जो मैं आप लोग के बीच गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यस, इसमें कुछ सजेशंस दे सकूं मेरी क्षमता के अनुसार, तो मैं वो दूंगा। और कुछ अच्छे यदि होंगे तो उसको मैं अपलोड करूंगा। और एक ये मैं ऑप्शनल ये चीज रख रहा हूँ कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये मैं चार्ज नहीं मांग रहा हूं इसमें, ये ऑप्शनल है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि 51 या 101, ये या तो आप 51 कर सकते हो या 101, आपकी श्रद्धा क्षमता जो भी कह सकते हैं। तो ये अमाउंट वो मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, दिस अमाउंट विल बी यूज्ड इन चैरिटी पर्पज फॉर पुअर पीपल। वो कुछ, बल्कि आप एक ही दो या कोई भी नहीं दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक, दो, पांच, 10, जो लोग भी देते हो, तो ये इसको एज ए पुअर पीपल के लिए चैरिटी के तौर पे। समटाइम क्या होता है ना कि अब ये चीज मैं इस वजह से कभी कभी क्या है ना कि जब आप बाहर जाते हो, चीजों को देखते हो, तो इन नंबर ऑफ पीपल्स परेशान होते हैं और ये चीजें। तो मैं कल अच्छा खासा दिन बाद मैं हॉस्पिटल गया था एक्चुअली, मैं मैटरनल अंकलिज डॉक्टर, तो उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गया था। तो चूंकि वो इनसाइड कैंपस ही रहते हैं, तो बोला था कि ठीक है आ जाओ अपने फ्लैट पे ही। तो मैंने बोला नहीं, ठीक है, मैं पहले हॉस्पिटल में ही आता हूँ, उसके बाद वहाँ मिलता हूँ। उसके बाद तो देखता हूँ जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हो, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसमें आप ए नंबर ऑफ पीपल को देखते हो कि बहुत स्ट्रगल पूर्ण लाइफ होती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी थोड़ा इस अवसर पे कुछ किया जाए। तो जो भी आप वॉलेंट्री बेसिस पे आपको लगता है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ये, और उसको मैं वो पुअर पीपल के लिए चैरिटी में यूज करूंगा। लेकिन ये, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसे जो जो लिखोगे वही सेंड करोगे। ये मैं पैसे कलेक्ट करने का ये तरीका नहीं बना रहा हूँ, पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि विवेकानंद जी को यदि फॉलो करते हो तो आप मेहनत करोगे, उसके बाद ही ये करोगे। हाँ, आज आपका ये आज कल का टाइम है, तो कल यानी कि 11:59 PM पे, यानी 11 जनवरी को, ये 2023 11:59 तक आपको कल तक ये सेंड कर सकते हो। आप अपना राइटअप भी, और यदि कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज उसमें से कोई वो दिक्कत नहीं है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, और ये जो राइटअप्स वगैरह है वो आप हमको आइदर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे सेंड करना है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा तो आप इन दोनों नंबर पे ही हमें मैसेज करोगे। ओके, थैंक यू। फिर जो भी आपकी राइटअप्स आएगी, यदि कुछ की आती है या नहीं भी आती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं फिर उसके बाद चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।